हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष पूर्णिमा क्यों खास है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा, पावन कथा पावन, पवित्र, फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, चंद्र देवता की जय। आइए कथा सुनते हैं। देखो, मार्गशीर्ष स्वयं श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में सबसे प्रिय मास बताया गया है और इसी मास की यह पूर्णिमा वर्ष की अंतिम पूर्णिमा भी है। इसलिए यह रात न केवल जप तप का समय है, बल्कि पूरे वर्ष की थकी हुई ऊर्जा को शुद्ध करने, पापों का नाश करने और नववर्ष के लिए शुभ भाग्य का द्वार खोलने का दिव्य अवसर है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा की शीतल चांदनी में स्वयं नारायण का तेज प्रस्फुटित होता है और जो भक्त इस दिन श्रद्धा, सच्चे मन, दान, पूजा और व्रत के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, कलेश और असफलताएं दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। वर्ष की यह अंतिम पूर्णिमा मानो ईश्वर का अंतिम संदेश है। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले अपने भीतर की अविद्या को त्याग दो और मन को प्रकाश से भर लो। अतः भक्तों, इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हम सब मिलकर श्री हरि का नाम जपें और माँ लक्ष्मी की कृपा का आह्वान करें, ताकि यह पवित्र तिथि हमारे वर्ष के अंतिम को शुभ बना दे और आने वाले समय को प्रकाश में कर दे। भक्तों, अब हम सुनेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पुण्यदायिनी कथा। आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को बड़े मन भाव से श्रद्धा के साथ सुनिएगा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष मास का पावन समय आया था और संपूर्ण ब्रह्मांड में शांत और सौम्य शीतल हवाएं बह रही थीं। इस मास की पूर्णिमा को देवताओं ने सदैव पवित्र माना और कहा कि इस दिन किया गया हर पुण्य अनेक गुना फल प्रदान करता है। इसी काल में एक प्राचीन नगर में विद्या, सत्य और धर्म का पालन करने वाली एक अत्यंत निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ स्त्री रहती थी। उसका घर मिट्टी का था। टूटी छत से वर्षा का पानी टपकता था। चूल्हा कई दिन ठंडा रहता था, परंतु उसके मन में ईश्वर के लिए अपार भक्ति का दीप प्रज्वलित रहता था। वह स्त्री हर सुबह नदी किनारे जाती, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी से विनती करती कि उसकी गरीबी दूर हो, उसके जीवन में शांति आए और उसके परिवार को 2 समय का भोजन मिल सके। एक दिन उसी पवित्र मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर उसने नदी के पास एक वृद्ध साधु को बैठे देखा। साधु तेजस्वी थे, मुख शांत था और उनकी आंखों में करुणा का सागर था। वृद्ध साधु ने उस स्त्री को दुखी देखकर पूछा, बेटी, तुम जिस कष्ट से गुजर रही हो उसका कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि समय है, परंतु समय बदलने के लिए श्रद्धा और व्रत की आवश्यकता है। स्त्री ने नम्रता से कहा कि वह ईश्वर में विश्वास रखती है, परंतु उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तब साधु मुस्कुराए और बोले, कल मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। इस दिन यदि तुम विधि विधान से भक्ति और शुद्ध हृदय से व्रत रखो, कथा सुनो और दान करो, तो तुम्हारे जीवन की समस्त दरिद्रता दूर हो जाएगी। साधु ने उसे व्रत की पूरी विधि समझाई और फिर आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए, जैसे वे स्वयं देवदूत हों। अगली सुबह वह स्त्री सूर्य उदय से पहले उठ गई।
स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने और घर को अच्छी तरह से साफ किया। उसने अपने छोटे से घर के कोने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और सत्यनारायण का स्थान बनाया, दीपक जलाया और गंध पुष्प से पूजन प्रारंभ किया। वह संपूर्ण दिन व्रत के नियमों का पालन करती रही और मन ही मन लगातार भगवान का नाम लेती रही। जब दोपहर का समय आया तो उसने कथा का पाठ प्रारंभ किया और अपनी भक्ति से वातावरण को पावन बना दिया। कथा का प्रभाव ऐसा था कि उसके हृदय में नई ऊर्जा, नई आशा और नई शक्ति का संचार होने लगा। उसने श्रद्धा से कहा और सुना कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन में धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि का विस्तार करता है। कथा पूरी होने के बाद उसने संकल्प किया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करेगी, क्योंकि दान के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। वह बाहर निकली और मार्ग में उसे एक भूखा वृद्ध मिला जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। उस स्त्री ने बिना किसी झिझक के अपना अन्न, अपना फल और अपने हिस्से का प्रसाद सब उसे अर्पित कर दिया। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी झोली भर देंगे, क्योंकि तुमने सच्ची भावना से दान किया है। शाम होते होते वह स्त्री थक चुकी थी, परंतु उसके चेहरे पर दिव्य शांति थी, मानो उसके मन के भीतर कोई प्रकाश जगमगा रहा हो। रात को पूजा समाप्त कर उसने व्रत का पारण किया और उस रात वह गहरी नींद सो गई। नींद में उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और उनकी समीप में माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी थी। माँ लक्ष्मी जी ने उस स्त्री से कहा, तुमने जिस श्रद्धा से व्रत किया उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी भोजन की कमी नहीं होगी, कभी दुख नहीं आएगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। स्वप्न के अंत में माँ लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से स्वर्ण कलश का आशीर्वाद दिया, जो प्रकाश से भरा था। अगली सुबह जब वह जागी तो उसका घर बदला हुआ प्रतीत हुआ। कई वर्षों से बंद पड़ी उसकी किस्मत मानो अचानक खुल गई थी। लोग उसके घर पर काम देने लगे, नए अवसर मिलने लगे और उसके परिवार में भोजन, धन, शांति और सुख भरने लगा। कुछ ही महीनों में वह, जो पूर्णतः निर्धन थी, अब सम्मानित और सुखी जीवन जीने लगी। उसका घर खुशियों से भर गया। उसकी बच्चों ने शिक्षा पाई और उसकी आंखों में अब गरीबी का दुख नहीं था। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बल्कि भक्ति और संतोष की चमक थी। उसने अपने जीवन में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत को अपना सबसे पवित्र आशीर्वाद माना और हर वर्ष इस व्रत को करती रही। इस प्रकार यह दिव्य व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला पर्व बन गया। इस कथा का संदेश यही है कि सच्चा व्रत वही है जिसमें मन की शुद्धि, हृदय की श्रद्धा और सेवा की भावना हो। जब मनुष्य श्रद्धा और दान और भक्ति के साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करता है, तब माँ लक्ष्मी जी स्वयं उसकी झोली भर देती हैं और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और स्थायी सुख प्रदान करती हैं। मार्गशीर्ष मास का पवित्र समय जब आता है, तब धरती पर एक दिव्य शांति फैलने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं देवता आसमान से उतरकर मानव हृदय में प्रकाश का संचार कर रही हों। इस मास की पूर्णिमा अत्यंत शुभ, अद्भुत और वर्ष की अंतिम पूर्णिमा होने के कारण अत्यधिक पुण्यदायिनी मानी जाती है। इसी दिन किए गए स्नान, दान, व्रत, भगवान विष्णु के पूजन और सत्यनारायण कथा के श्रवण से मनुष्य के जीवन में यह शुभत्व उतरता है, जो जन्मों जन्मों के पापों को मिटा देता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का इतिहास उसका प्राचीन वैभव और उसकी रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन करते हुए एक अत्यंत दिव्य घटना स्मरण होती है। आइए
सुनते हैं एक दूसरी कथा। महर्षि अग्नि और माता अत्रि और माता अनसुईया की कथा, जिसके तप, सतीत्व और दिव्य तेज से स्वयं त्रिदेव को भी विनम्र कर दिया था। महर्षि अत्रि तीनों लोकों में तप के लिए प्रसिद्ध थे और माता अनसुईया सतीत्व में अद्वितीय थी, जिनके नाम का उच्चारण करते ही समस्त बुराइयां दूर हो जाती हैं। उनके आश्रम में सदैव सत्य, शांति और करुणा का वास था। एक समय देवताओं में यह चर्चा हुई कि माता अनसुईया का सतीत्व इतना प्रबल है कि कोई भी तपस्विनी उनके बराबर नहीं। यह सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनके सतीत्व की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तीनों भिक्षुकों के रूप में अत्रि आश्रम पहुँचे। माता अनसुईया ने उनका सत्कार किया। त्रिदेव ने परीक्षा के रूप में कहा कि वे तभी भोजन स्वीकार करेंगे जब माता अनसुईया उन्हें निवस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह शर्त सुनकर संसार की कोई भी स्त्री विचलित हो सकती थी, परंतु माता अनसुईया का मन तप के तेज से इतना निर्मल था कि उनके हृदय में किसी प्रकार की विकृति का प्रवेश होना असंभव था। उन्होंने अपनी पवित्रता, सतीत्व और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर त्रिदेव को छोटे छोटे शिष्यों में बदल दिया। फिर मातृभाव से उन्हें गोद में लेकर स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और उन्हें भोजन कराया। माता के इस दिव्य तेज से तीनों देव पूर्णतः नतमस्तक हो गए। उसी समय महर्षि अत्रि आश्रम लौटे। योग बल से उन्होंने पहचान लिया कि ये बच्चे कोई सामान्य शिशु नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं हैं। महर्षि और माता की भक्ति, तप और सत्य के आगे त्रिदेव असम्मान प्रकट हुए और बोले कि हे अनसुईया, तुम्हारे तप और सतीत्व की विजय आज संपूर्ण सृष्टि को ज्ञात हो गई है। तीनों देव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माता अत्रि को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार दत्तात्रेय का दिव्य अवतार हुआ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा विशेषतः इसी दिव्यता का स्मरण कराती है कि सच्ची निष्ठा और पवित्रता और तप वह शक्ति है जिसके आगे स्वयं देवता झुक जाते हैं। इसी पूर्णिमा पर एक और कथा बड़े प्रेम से सुनाई जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत की जो भगवान विष्णु के सबसे सरल और फलदायी व्रतों में से एक है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अत्यंत दुखी जीवन जी रहा था। एक दिन भगवान स्वयं ब्राह्मण रूप में उनसे मिले और कहा कि यदि यह सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रभु का नित्य स्मरण करेगा तो इसके जीवन से दरिद्रता और अशुभता का अंत हो जाएगा। ब्राह्मण ने व्रत किया, पूजा की और सचमुच कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, धन और समृद्धि का प्रभाव होने लगा। इसी प्रकार एक साधु वैश्य की कथा भी प्रसिद्ध है। वह व्यापार करता था, परंतु जीवन में स्थिरता नहीं थी। जब उसे यह व्रत बताया गया तो उसने भक्ति भाव से इसे अपनाया और उसके जीवन में ऐसा सौभाग्य आया कि वह धन, प्रतिष्ठा और परिवार के सुख से समृद्ध हो गया। सत्यनारायण व्रत का संदेश यही है कि जो भी मनुष्य सत्य, भक्ति और दान से प्रभु को स्मरण करता है, उसके जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलता है, तब विश्व का हर कण प्रकाश और शुद्धता से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकाश में अत्रि, अनसुईया का तप स्मरण किया जाता है। सत्यनारायण का संदेश घर घर में गूंजता है और भक्त पूरी समर्पण से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ताकि वर्ष की अंतिम पूर्णिमा उनका जीवन शुभ, प्रकाशमय और सौभाग्य से परिपूर्ण बना दे। इस रात की चांदनी मानो यही कहती है कि यदि हृदय शुद्ध हो, कर्म धर्म में हो और भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर दूर नहीं, वह तो उसी क्षण
पास आकर जीवन को उजाला कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, तप और सतीत्व और दिव्य आशीर्वाद का महापर्व है। बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय। पूर्णिमा तिथि अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है और इस दिन व्रत, पूजा, दान और कथा श्रवण से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन साधु संतों, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों की सेवा, उनके चरणों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब मन की भक्ति का प्रभाव भी पूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, पुण्य और साधना का फल कई गुना मिलता है। यह दिन आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बेहद प्रभावशाली है। पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से सुफलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत का वे उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसीलिए जब व्रत रखें तो कथा अवश्य पढ़िएगा। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुनें। आइए अब शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा जीवन में शुभ फल प्रदान करती है। अभी तक आपने सुना कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, ये आप सुन चुके हैं ये 2-3 कथाओं में। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की कथा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा जीवन में शुभ फल प्रदान करती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुना रही हूँ। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बार श्री कृष्ण जी ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमा के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन
उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरी भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और दुख खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए। 16वें दिन सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु का हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, भगवान शिव का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने से चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दया निधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही ज़्यादा निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उसके सामने यह सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया और दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में
बाकी सब काम मेरी बेटी के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्या दान में जो कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी, आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चली गई। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्या के दान के समय के आभूषण मिले, उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको ढसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए और देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर इसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी और उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तब जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा दान दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने अपना दान दक्षिणा बहुत ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह
धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोली शंकर पार्वती मैया कार्तिक संग गणेश जी की जय। ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी, अगर मैंने कथा अधूरी पड़ी हो तो पूरी करना, पूरी पड़ी हो तो मान रखना, कहनी सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। हमें भी ऐसी ही भावना दो, हमारे हृदय में सेवा, दया और भक्ति का दीप जलता रहे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।